बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो टॉपिक हमारा रहता है। तो आइए आज स्टार्ट लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेपरेशन को। एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा चैप्टर इंतहाई अहम है। इसमें से 3 एमसीक्यूज एमडी कैट के पेपर में आते हैं, जबकि ई कैट में, जीके और प्यास में आमतौर पर इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आता है। फेडरल की टेक्स्ट बुक में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट पोर्शन है, जबकि पंजाब की टेक्स्ट बुक का जो ओल्ड वर्जन है, जो अभी तक फंक्शनल है, उसका चैप्टर नंबर 12। आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन की अंडरस्टैंडिंग, तारुफ क्या है इनका। कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को एल्डिहाइड और कीटोन कहा जाता है। कार्बोनाइल ग्रुप से मुराद है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आप गौर करें, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं। याद रखें, कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बोनाइल ग्रुप हाईली पोलर नेचर का ग्रुप है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मौजूद है। दाएं और बाएं वैकेंसीज आर अवेलेबल, यानी दाएं भी कोई एटम अटैच हो सकता है और बाएं भी एटम अटैच हो सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के कम से कम एक तरफ आप हाइड्रोजन एटम अटैच कर दें लाइक दिस, और दूसरी तरफ कोई आर ग्रुप आप अटैच कर दें, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड द फैमिली इज कॉल्ड एल्डिहाइड्स। दोबारा अर्ज कर देता हूं, कार्बोनाइल ग्रुप के दाएं या बाएं कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और इस फैमिली को एल्डिहाइड कहते हैं। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, C डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। इसका मतलब एल्डिहाइड्स में इस फॉर्माइल ग्रुप का होना लाजमी है, और ये हाईली रिड्यूसिंग करैक्टर का ग्रुप है जो एल्डिहाइड की पहचान है। यहां R से मुराद हाइड्रोजन भी हो सकता है, R से मुराद अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और R से मुराद अराइल ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोमेनक्लेचर में ये बात पढ़ी थी मेरे पिछले लेक्चर में, मेथानल एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, दाएं भी हाइड्रोजन है बाएं भी हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड के लिए ये लाजमी नहीं है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, लेकिन ये लाजमी है कि कार्बोनाइल ग्रुप के कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन एटम अटैच हो। आप इसकी एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, एसेटल्डिहाइड, जिसको एथानल भी कहा जाता है। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। इसके मुकाबले में अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दाएं और बाएं दोनों तरफ कोई आर ग्रुप अटैच हो, यानी कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच ना हो, तो उस कंपाउंड को कार्बोनाइल ग्रुप में कीटोन्स का नाम देते हैं। यानी दाएं भी आर ग्रुप हो और बाएं भी आर ग्रुप हो, और इस फैमिली को कीटोन फैमिली का नाम दिया जाता है। अब आर ग्रुप से मुराद यहां अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, या आर ग्रुप से मुराद यहां अराइल ग्रुप हो सकते हैं। अगर तो डियर स्टूडेंट्स दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे हों तो उनको सिमेट्रिकल कीटोन्स कहा जाता है, और अगर दोनों आर ग्रुप डिफरेंट नेचर के हों तो उनको अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहा जाता है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट भी है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप हैं तो ये सिंपल कीटोन्स हैं, अगर दोनों अराइल ग्रुप्स हैं तो ये भी सिंपल कीटोन्स हैं। लेकिन अगर एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ अराइल ग्रुप है तो इनको मिक्स्ड कीटोन्स कहा जाता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में अल्काइल ग्रुप्स की नेचर सेम हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है, जबकि सिंपल और मिक्स्ड कीटोन में अल्काइल ग्रुप्स दोनों तरफ एक जैसी हैं तो सिंपल, अराइल ग्रुप दोनों हैं तो सिंपल। लेकिन अगर एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ अराइल ग्रुप है, देन दे आर कॉल्ड मिक्स्ड कीटोन्स।
आइए स्टार्ट करते हैं इनकी प्रेपरेशंस। जहां तक प्रेपरेशंस का ताल्लुक है तो डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है बोर्ड के एग्जाम्स में, और इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं। इससे पहले मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पर हाईलाइट कर दूं जो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। इसका आंसर मैं इस टॉपिक के यानी प्रेपरेशन के बाद आपसे शेयर करता हूं। तो प्रेपरेशन का टॉपिक जो है इसमें पहले हम फॉर्मल्डिहाइड की प्रेपरेशन पढ़ते हैं, फिर एसेटल्डिहाइड की प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे और आखिर में कीटोन्स की प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं अल्कोहल वाले पोर्शन में, याद करें, मैं आपको रिमाइंड करवाता जाऊं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनता है, जबकि टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो आइए प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके देखते हैं। ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और इस प्राइमरी अल्कोहल का नाम है मेथानोल। आप इसको पोटासियम डाइक्रोमेट H2SO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होगा और इसका ऑरेंज कलर विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वाला ऑक्सीजन ऐड होगा जबकि यहां से H2O लिबरेट हो जाएगा, यानी वाटर बाहर चला गया और मेथानोल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मेथानल, यानी प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। जितने कार्बन वाला अल्कोहल था उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया। अल्कोहल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो चुकी है। इसी तरह ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 से sp2 हो चुकी है। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज भी आपने साथ साथ तैयार करने हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मेथानोल की मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से भी ऑक्सीडेशन की जा सकती है। दो रास्ते हैं हमारे पास, एक लेबोरेटरी मेथड है और दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड है। ये दोनों में फर्क आपने याद रखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर तो आप लेबोरेटरी मेथड से तैयार करते हैं, ये मैंने डायग्राम थोड़ी सी एलैबोरेट की है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम भी शामिल करनी है। गौर करें, ये हमारे पास एक फ्लास्क, इस फ्लास्क के साथ एक डिलीवरी ट्यूब अटैच है। इस तरफ से एयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर एयर की जगह आप प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा और जो ही आप ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस फ्लास्क के अंदर, ये फ्लास्क आपने एक वाटर बाथ के ऊपर रखा हुआ है और यहां आपने अंदर मेथानोल डाली हुई है। जब आप ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करेंगे, ये बंसन बर्नर है जिसकी मदद से आप इस फ्लास्क को हीट कर रहे हैं और हीट करते हुए इस फ्लास्क में मौजूद मेथानोल और ऑक्सीजन आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इन दोनों के इंटरेक्शन से मेथानल बनेगा, साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी ऊपर चले जाएंगे, वो यहां से गुजरेंगे एस्बेस्टॉस के इस कैटालिस्ट से। जो ही यहां से गुजरेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और यहां पर दो चीजें जनरेट होगी। एक जनरेट होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स और दूसरी चीज जनरेट होगी फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मेथानल। ये दोनों चीजें यहां आकर इस फ्लास्क में इकट्ठी हो जाएगी मिक्सचर के तौर पर। याद रखें, इस रिएक्शन को कभी भी हम 100% कंप्लीट नहीं करवा पाते। नतीजा क्या होता है, यहां जो प्रोडक्ट बनती है उसमें कुछ मॉलिक्यूल मेथानोल के भी आ जाते हैं, यानी मेथानोल भी आ जाता है, फॉर्मल्डिहाइड भी बन जाता है और कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी बन जाते हैं। इसका मतलब है यहां प्रोडक्ट प्योर नहीं बनती बल्कि मिक्सचर बनता है और इस मिक्सचर को फॉर्मालिन कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। फॉर्मालिन से क्या मुराद है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 8% मेथानोल है, 40% फॉर्मल्डिहाइड है, जबकि 52% वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फॉर्मालिन। डियर स्टूडेंट्स, ये लेबोरेटरी मेथड है और लेबोरेटरी मेथड में जरूरी नहीं आपके पास एस्बेस्टॉस अवेलेबल हो। अगर एस्बेस्टॉस अवेलेबल नहीं है तो आपको एमसीक्यू आ सकता है, इसका अल्टरनेट हम क्या यूज करते हैं, या कॉपर यूज कर सकते हैं
या सिल्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड के जरिए से इसको तैयार करना चाहें तो हम मोलिब्डेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज करेंगे, लेकिन टेम्परेचर 300 सेल्सियस की बजाय 500 सेल्सियस टेम्परेचर होगा। इंडस्ट्री में जाहिर है हाई टेम्परेचर पर लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हम हाई टेम्परेचर पर फॉर्मेल्डिहाइड तैयार करते हैं विद वाटर, और यहां भी मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, वाटर और मेथानॉल तैयार होता है, जिसको फॉर्मालिन का नाम दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम इस फॉर्मालिन को इस वाटर से या मेथानॉल के मिक्सचर से सेग्रीगेट कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, मेथानॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट 19 पॉइंट समथिंग सेल्सियस होता है, 19.4 to 5 सेल्सियस, जबकि मेथानॉल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो डिस्टिलेशन के अमल से हम इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एसिटाल्डिहाइड की प्रेपरेशन की तरफ। एसिटाल्डिहाइड की प्रेपरेशन का ताल्लुक है जहां तक, लेबोरेटरी में हम प्राइमरी अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मेथानॉल की ऑक्सीडेशन से फॉर्मेल्डिहाइड तैयार होता है, उसी तरह एथानॉल भी एक प्राइमरी अल्कोहल है और उसकी ऑक्सीडेशन के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। आप इसकी जगह पोटासियम डाइक्रोमेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटासियम क्रोमेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, KMnO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एथानॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो डायरेक्ट एसिटाल्डिहाइड बनता है, जो कि फौरी तौर पर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी हम ये चाहते हैं कि एसिटाल्डिहाइड तो बने लेकिन वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हो, तो हम एसिटाल्डिहाइड बनते ही इसकी डिस्टिलेशन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.6 सेल्सियस है, जबकि एसिटाल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 20.3 सेल्सियस के करीब है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। तो एसिटाल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट चूंकि तीनों में से कम है, लिहाजा इस मिक्सचर में डिस्टिलेशन करने पर एसिटाल्डिहाइड फौरी तौर पर एवेपोरेट हो जाएगा। इस तरह डिस्टिलेशन करने से हम एसिटाल्डिहाइड के बनने के बाद इसके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने के अमल को रोक सकते हैं। ये डायग्राम आपने एलैबोरेट करनी है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि लेबोरेटरी मेथड भी लिखें और इंडस्ट्रियल मेथड भी लिखें, तो इस लेबोरेटरी मेथड के साथ आपको डायग्राम एलैबोरेट करनी पड़ेगी। ये हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया और इसको फ्लेम के जरिए हम हीट अप करते हैं, वार्म करते जाते हैं अप टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4, और इस थिसल फनल की मदद से हम ऊपर से पहले इसमें सोडियम डाइक्रोमेट डालते हैं। जो ही हम सोडियम डाइक्रोमेट डालेंगे, नीचे मौजूद था H2SO4, इन दोनों के बाहमी रिएक्शन से एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होगी और जो ही हम ऊपर से एथानॉल डालते हैं, एथानॉल नीचे जा रही है, एटॉमिक ऑक्सीजन ऊपर आती है, दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में एसिटाल्डिहाइड और वाटर के वेपर्स बनते हैं। इन वाटर के वेपर्स और एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स को हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क के जरिए या कंडेंसर के जरिए पास करते हैं ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से हम मिक्सचर हासिल कर लेते हैं जिसमें एथानॉल भी है, वाटर भी है और एसिटाल्डिहाइड भी है। फिर इस मिक्सचर में से एसिटाल्डिहाइड को डिस्टिलेशन के जरिए से अलग किया जा सकता है। ये तो आ गया हमारा लेबोरेटरी मेथड। अब एक और मेथड भी है हमारे पास जिससे हम एसिटाल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं, दैट इज बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम एसीटेट एसिटिक एसिड का साल्ट है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, और कैल्शियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड का साल्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
जब दोनों साल्ट्स की डिस्टिलेशन की जाती है, यहां से कैल्शियम CO2 को पकड़ता है और यहां से ये इस ऑक्सीजन को पकड़ता है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। यहां से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, यहां से ऑक्सीजन को एक और मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का बन गया, जो कि इनसॉल्युबल होता है, नीचे बैठ गया। यहां बच गया मिथाइल ग्रुप और यहां बच गया फॉर्माइल ग्रुप। ये दोनों आपस में मिलकर एक एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं। यहां बच गया एसिटाइल ग्रुप और यहां बच गया हाइड्रोजन। ये दोनों आपस में मिलकर एक और मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का बना सकते हैं। इंडस्ट्री में हम एक और तरीके से भी एसिटाल्डिहाइड तैयार कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। ये हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल है जिसे इथाइलीन भी कहा जाता है। आप इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कॉपर क्लोराइड आपके पास प्रोमोटर है और प्लेटिनम क्लोराइड आपके पास कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट और प्रोमोटर ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। आप इनको हीट अप करते हैं, दोनों के हीट होने के नतीजे में इथाइलीन का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर एसिटाल्डिहाइड के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट मेथड हमारे पास, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। अगर आप कीटोन तैयार करना चाहते हैं, मैंने शुरू में गुजारिश की थी, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन तैयार होता है। तो मैंने एक सेकेंडरी अल्कोहल ली है जिसका नाम है 2-प्रोपानोल या इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इन दोनों के रिएक्शन से एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होगी और इस एटॉमिक ऑक्सीजन के इस सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन के नतीजे में वाटर बनेगा और साथ एसीटोन जनरेट होगी। जितने कार्बन वाली अल्कोहल है उतने ही कार्बन वाली कीटोन तैयार हो रही। जितने कार्बन वाली अल्कोहल है उतने ही कार्बन वाली कीटोन तैयार हो जाती है। इस तरह हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से इंडस्ट्री में कीटोन तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें इन दोनों मेथड्स के अंदर एक बुनियादी बात, अगर आप ये सेकंड मेथड को देखें जरा, अगर हम खाली कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं, अगर हम खाली कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं यानी ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और ये दोनों ग्रुप्स आपस में मिलकर एसीटोन यानी कि कीटोन जनरेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों मेथड्स के दरमियान एक रिजेंबलेंस देखें। यहां आपने मिक्सचर को हीट किया था और यहां आपने प्योर कैल्शियम एसीटेट को हीट किया है। अगर आप इस मिक्सचर को हीट करते हैं, आपको एमसीक्यू आ सकता है, बाय हीटिंग कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट विच वन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। ऑप्शंस हैं एसिटाल्डिहाइड, बीटा फॉर्मेल्डिहाइड, चार्ली, एसीटोन, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछे बाय रिएक्टिंग कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट द मेजर प्रोडक्ट विल बी, सेम ऑप्शंस होंगी तो हम आंसर देंगे मेजर प्रोडक्ट विल बी एसिटाल्डिहाइड। मेन प्रोडक्ट विल बी एसिटाल्डिहाइड। अगर वो खाली कैल्शियम एसीटेट को हीट करता है तो प्रोडक्ट विल बी एसीटोन। अगर वो खाली कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करता है, ड्राई डिस्टिलेशन करता है, तो प्रोडक्ट विल बी ओनली फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। In the upcoming lecture of this series, we will discuss about the physical characteristics of aldehyde and ketones along with their chemical properties, identification test and uses. Inshallah, remain in touch with the channel. सुनते रहिए, समझते रहिए और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में सीखते भी रहिए। थैंक यू।